तो दोस्तों देखिए, ये मैंने खाद बनाया है और सूखे पत्तों का ये खाद है। बहुत अच्छा। इसको कैसे हम बनाते हैं, कैसे हम इसका उपयोग करें और कैसे हम अपने घर में जहाँ मिट्टी नहीं मिलती है, बगिया गमला लगाते हैं या कि हम कहीं छत में लगाते हैं तो मिट्टी भी हमको पूरी तरह से नहीं मिल पाती। और ये बहुत अच्छा इसका डिकम्पोस्ट हो जाता है और बहुत अच्छा ये खाद बनता है। तो मैं इसकी सारी जानकारी बताऊंगी कि ये मैंने कैसे बनाया है और ये इसको कैसे हम बनाते हैं, जो हम अपने घर में इसका सही ढंग से आप प्रयोग कर सकें। हर पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी रहती है और बहुत अच्छी ये इसकी खाद बनती है। तो हम सभी अपने घर के लिए और थोड़ी सी यदि हमको सूखे पत्ते मिलते हैं, ये अमरूद का पौधा है। अमरूद के पत्ते इस समय पतझड़ होने वाली है, कोई भी पौधे रहते हैं तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं। तो ये अमरूद के पत्ते सूख गए हैं तो अमरूद के पत्ते हैं। यदि आपके यहाँ आम है, आम का पौधा है, यदि उसको झाड़ू लगा के फेंक देते हैं, उसके पत्ते हैं। यदि अशोक का पेड़ है, अशोक के पौधे निकलते हैं। तो ये घर में बहुत सारे पत्ते निकलते हैं, झाड़ू लगा के उसको हम आग लगा देते हैं, फेंक देते हैं। तो दोस्तों हम इसका सही से बिना खर्चे का, बिना पैसे का और हम अपने सही से कैसे अपने घर के लिए हम उपयोग कर सकें, तो मैं यही आपको बताऊंगी कि हम इसका कैसे हम अपना घर में खाद बना लें। और अपने पौधे जो गमले लगाते हैं, हर किसी को शौक रहता है कि हम गमला लगाएं, लेकिन उसमें यदि पौधा कौन सी खाद डालें, कौन सी मिट्टी डालें। शहरों में तो मिट्टी भी नहीं मिल पाती है, गाँव में तो काफ़ी मिट्टी रहती है। तो हम इसका अपने घर में मिट्टी भी हो जाएगी, इसकी बन जाएगी और हमारे लिए खाद भी उपयोगी होगा। तो हम कोई भी पौधा इसमें हम लगा सकते हैं, ये गल जाएगा तो हम कुछ भी इसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये सूखे पत्ते, सारे पत्ते मैं इकट्ठा कर रही हूँ, जो भी पत्ते हों। सब्जी आप लगाते हैं, अपने गार्डन में लगाते हैं, कोई भी सब्जी सूख जाती है, पौधा खराब हो जाता है जब, तो हम उसके भी पत्ते जितने होते हैं तो उसको हम फेंकते हैं या कि जलाते हैं या कि कहीं भी उसको हम खराब कर देते हैं। तो हम उसको कैसे हम अपने घर में उपयोग में लें, तो हम सारे अमरूद के पत्ते जो भी हैं झाड़ू लगा के या कि कहीं ऐसी जगह में लगा है कि हम झाड़ू लगाना पड़ता है और डेली फेंकना पड़ता है, तो उसी को हम अपना समेट समेट के अपने किसी बैग में, किसी बोरी में, एक जगह छत में कहीं भी हम इसको रख दें। और फिर इसके बाद में हम इसका, क्योंकि इसका जो कंपोस्ट बनता है ये लेट बनता है, बहुत देरी तक बनता है, तो इस कारण से इसको हम पूरे पौधे, पत्ते जितने भी होते हैं सूख जाते हैं, उनको हम सारे इकट्ठा करते रहते हैं। और इकट्ठा जब हो जाएं तो उसको हम कैसे डिकम्पोस्ट करके हम कैसे अपने घर में इसका खाद बना के अपने पौधों के लिए हम उपयोगी कर सकें। तो दोस्तों हम कई प्रकार से इसका बनाते हैं, कई प्रकार से बनती है। एक तो हम इसको सूखे पत्ते जो हैं तो इसमें हम एक थैले में रख के और उसमें पानी डाल दें, तो वो एक उसका प्रोसीजर जो रहता है वो साल भर लग जाता है हमको पत्ते को गलाने के लिए। तो साल भर के बाद ही वो बन पाता है, पूरे पत्ते गल पाते हैं। तो हम किसी बोरी में रख दें या कि कहीं भी रख दें तो रखा रहे। हमको यदि आवश्यकता भी नहीं है तो हम उसको ऐसे ही रख देंगे और साल भर में वो गल जाएंगे। तो यदि पानी भर डाल के हम इस्तेमाल करते हैं तो। और यदि हम पानी के अलावा और जल्दी थोड़ा सा करना चाहते हैं कि जल्दी हमारा जो पत्ते हैं हमारे गल जाएं, तो उसमें हम गौमूत्र का इस्तेमाल भी करते हैं। गौमूत्र यदि मिलता है, खरीदे में भी मिलता है लेकिन वो फिल्टर वाला रहता है। तो यदि आपको गाय अपने दरवाजे से निकलती है, कहीं से भी निकलती है और गोबर के साथ में वो मूत्र भी करती है, तो हम उसी का ये गोबर को हम डाल सकते हैं। ये लौकी के पत्ते हैं और तरोई के पत्ते हैं, जो भी सूख गए हैं मैं सारे इकट्ठा कर रही हूँ। तो उसको आप गोबर जो गौमूत्र में, क्योंकि उसके बैक्टीरिया जो हैं तो उस गोबर में रह जाते हैं। गोबर एक ऐसी चीज़ है जो अपने से वो सड़ता नहीं है, उसको सड़ाने के लिए उस गौमूत्र रहता है तभी वो सड़ पाता है, नहीं ऐसे रखे रखे सूख जाता है। तो गोबर भर नहीं, गौमूत्र यदि उसमें है, गाय गोबर के साथ में गली में घूमती भी हैं, तो यदि आप शहर में हैं और आपको नहीं मिल पाता है उस पत्ते को गलाने के लिए, आप गाय निकलती है तो गोबर करेगी, गोबर के साथ में गौमूत्र भी करेगी।
तो वो बैक्टीरिया उसमें गौमूत्र के साथ, गोबर के साथ में रह जाते हैं। तो आप गोबर ही उसको उठा के ला के और इसमें डाल सकते हैं, तो वो भी जल्दी इसको गलाता है। गौमूत्र जो है तो बहुत जल्दी इसको गला भी देता है। तो ये देखिए मैंने इसमें ये डिब्बा ली हूँ। आप बोरी में है बनाते हैं, घड़े में बनाते हैं, किसी पॉलीथीन में बनाते हैं या कि डिब्बे में। ये मेरा डिब्बा था 15 किलो का, ये ख़राब हो गया था डिब्बा, फूटा भी है नीचे से। तो मतलब किसी में बनाते हैं आप तो पानी इकट्ठा ना रहे, रुकता ना रहे, उसको बार बार देखना पड़ता है, चलाना पड़ता है। तो मैं इसमें डिब्बे में पूरा पत्ते इनको डाल दूँगी। और मैं तीसरी चीज़ आपको बताऊँगी कि मैं इसमें मैं क्या डाल के और जल्दी गलाना चाहती हूँ कि जल्दी ये 3 महीने में गल के और मेरे सब्जी के लिए, जैसे गर्मी अब आ रही है तो गर्मी में हम कौन सी खाद दें अपने पौधे के लिए। कोई भी पौधा हम लगाते हैं तो उसमें कौन सा खाद डालें, कौन सा ये क्या डालें। तो ये देखिए मेरे पास सफ़ेद चीज़ ये क्या है, मैं ये सफ़ेद चीज़ ये मेरा है यूरिया। मेरे पास ये यूरिया है, मैं इसमें 2 चम्मच यूरिया पानी में घोल के डालूँगी। तो ज़्यादा नहीं, इसमें 2 चम्मच आप डाल देंगे तो ये जल्दी उसको पत्ते को सड़ाने में और ये डिकम्पोस्ट करने में बहुत जल्दी मदद करता है। तो आपको यदि गौमूत्र नहीं मिल रहा है तो आप यूरिया आपके पास है यदि, तो यूरिया खेती किसानी वाले जो किसान होते हैं उनके पास तो खरीद के लाते हैं, बैग का बैग 1 बोरी लाते हैं, तो उसी में से आप थोड़ा सा ले सकते हैं। और वैसे भी आप यदि बाहर से खरीद के भी लाएँ तो मिल जाएगा। तो यदि आपके पास गौमूत्र नहीं मिल रहा, गोबर नहीं मिल रहा, तो आप पत्ते, जितने आपके पास पत्ते हैं तो आप उसमें पानी में घोल दीजिए यूरिया 2 चम्मच और फिर उसमें छिड़काव कर दीजिए, इसमें डाल दीजिए। तो जब आप डाल देंगे तो ये पत्ते में बहुत जल्दी क्रिया करता है और बहुत जल्दी पत्ते हमारे गलने लगते हैं। तो आपका साल भर ना लगेगा, आपको ये 3-4 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी दिसंबर का माह है, यदि आप अब पत्ते सूख रहे हैं, गिर रहे हैं, तो आप उसको समेट के झाड़ू लगा के और आप उसमें डाल के किसी डिब्बे में, किसी बोरी में, किसी बैग में, किसी में भी आप रख के, और ऐसे डब्बे को आप कहीं छाया में कहीं रख देते हैं तो वो रखा रहेगा। और हर 10-15 दिन में, 20 दिन में इसको थोड़ा सा हिला दें, लकड़ी से चला दें कि नीचे ऊपर हो जाए, पत्ती जो ऊपर है वो ऊपर की नीचे हो जाए, नीचे की ऊपर हो जाए। और यदि सूख रहा है थोड़ा सा ऐसे पानी आप डाल देंगे तो आपका पौधा, ये खाद जो है तो ये बहुत अच्छा ये बन जाएगा। मैंने एक बार बना लिया है, अब ये मैं दोबारा बना रही हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।